नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है। इससे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाना था। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर इसकी डेफिनेशन को समझें, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम पोसेसिस ओविंग टू इट्स मोशन, यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर ये जो एनर्जी होती है उसके मोशन के कारण होती है। काइनेटिक का मतलब होता है गतिमान होना, यानी कि मोशन में होना। तो किसी भी सिस्टम के अंदर अगर एनर्जी की बात करें उसके मोशन के कारण, तो उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और हमने न्यूटन के लॉ भी पढ़े हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ जो मोशन का है उसमें क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं जीसी के साथ। ये क्या है, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं एसआई यूनिट के अंदर। चलिए अब इसी चीज़ को समझते हैं। हम एक बॉडी यहाँ पर ले लेते हैं जिसका मास है हमारे पास m, और इसके ऊपर हम लगा देते हैं फोर्स जो है F। और ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को ले लेते हैं x डायरेक्शन। तो जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये जो मास है आगे जाएगा, यानी कि इसको हम घुमाएंगे, मान लेते हैं गोल है ये। तो जब जैसे ही इसको फोर्स देंगे तो ये जो है घूमना स्टार्ट करेगा, और मान लेते हैं ये यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो इसके अंदर इस फोर्स के कारण से इस मास के ऊपर जब हमने इसको आगे किया तो इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आई। तो यहाँ पर वही चीज़ है, फोर्स जो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन है। इसी तरह से मान लीजिए ये यहाँ पर आ जाता है, ये जो मास है यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर फिर से दोबारा हम कोई फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए F1 लगाते हैं। अब यहाँ पर ये मान लेते हैं रेस्ट पर था, यहाँ पर मोशन में है, और एकदम से मोशन में ही हमने दोबारा से फोर्स लगा दी। और यहाँ पर फिर से इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगी, यानी कि इसको फिर से और ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगी, क्योंकि चलते चलते ही हमने और फोर्स लगा दी। तो इस तरह से जो इसके अंदर जो मोशन के कारण इसके अंदर जो एनर्जी आ रही है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और यहाँ पर जैसे ही चलते चलते हमने और फोर्स लगाकर इसको एक्सेलरेशन दी, अब इसके काइनेटिक के एनर्जी के अंदर चेंज आया है, तो इसको हम बोलेंगे कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आया है। जैसे ही हम इसको फोर्स अप्लाई करते रहेंगे या बीच बीच में इसको फोर्स देते रहेंगे मोशन के दौरान। इसी तरह से मान लेते हैं जैसे ये मोशन में है और यहाँ पर कोई भी चीज़ हम रख देते हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ है, मान लीजिए अब ये इससे टकराए आकर, तो ये कितना इम्पैक्ट करेगी, जितना इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उस हिसाब से इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगी। यानी कि एक तरह से ये जो है इसकी खुद की एनर्जी है जो यहाँ पर वो ट्रांसफ़र करेगी। तो इसी तरह से हम काइनेटिक एनर्जी को समझ सकते हैं कि जितनी तेज होगी उतना तेज यहाँ पर इम्पैक्ट होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो उसकी एनर्जी है। अब यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन को ए ले लेते हैं और एक्स डायरेक्शन में ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मोशन में है अभी, और एक्सेलरेशन हो जाएगी dv/dt। यही फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगी हमारे पास। और यहाँ पर अगर एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं तो हम इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देते हैं। dx यानी कि स्मॉल डिस्टेंस कोई भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड किया तो यहाँ पर ये आ गया। अब dx/dt जो होता है वो क्या होती है, वेलोसिटी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी होती है ये। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं v से, और यहाँ पर ये आ जाएगी जो एक्सेलरेशन है v dv/dx, यानी कि इसकी जगह जो है हमने v को पुट कर दिया, वेलोसिटी को पुट कर दिया। अब इसी तरह से ये तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है। अब यहाँ पर फोर्स निकाल लेते हैं एक्स डायरेक्शन के अंदर ही। तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर एक ही जगह हम ये पुट कर देंगे, और फोर्स की वैल्यू हमें यहाँ पर ये मिल जाएगी m/gc, और एक ही जगह हम v dv/dx पुट कर देंगे। इतना क्लियर है, यानी कि हमने फोर्स निकाल ली। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ को समझिए कि यहाँ पर अगर हम वर्क डन को निकालें, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू जो डिस्टेंस होता है जो कि हमने dx लिया है। तो यहाँ पर अगर हम वर्क डन को निकालें तो वो क्या हो जाएगा, जो fx है यानी कि x डायरेक्शन के अंदर ये फोर्स हमने निकाली, और डॉट यहाँ पर क्या हो गया, dx हो गया। तो fx डॉट dx हो गया। अब ये dx क्या है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट का वर्क डन जो है हम इस पार्टिकल पे कह लें, इस ऑब्जेक्ट पर कह लें। तो इसको अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसको स्मॉल डिस्टेंस dx ट्रैवल करने के लिए, तो वहाँ पर जो वर्क डन होगा
वो कितना होगा। तो वही चीज़ होगी dWfx.dx। अब यहाँ पर ये जो वर्क है, ये जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, जैसे कि हमने समझा था कि कितना काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आया है उसी के तो इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के डॉट ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी x1 से x2। अब पूरा हमें तो निकालना है कि कितना जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो fx.dx आ जाएगा। और अगर हम वेलोसिटी की टर्म में निकाल रहे हैं, जैसे कि इसके अंदर जो है गेन इन वेलोसिटी आएगी, यानी कि एक्सेलरेशन एक तरह से कह लें, जो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, तो हम उसको उसी टर्म में निकालेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा v1 से v2 और fx की वैल्यू जो है हम ये पुट कर देंगे, जो हमारे पास ये आई है m/gc, और dx जो है हमारे पास यहाँ पर ये आ गया, और इसके साथ v dv/dx। अब यहाँ पर dx से dx कैंसिल आउट हो गया, यानी कि fx की वैल्यू हमने पुट कर दी और यहाँ पर डॉट dx था, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास m/gc, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, मास तो सेम रहेगा। और ये जो है हमारी वैल्यू जो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर की है वो भी हम मान लेते हैं, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। v.dv आ गया v1 से v2, यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी आई है। और यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है तो ये आ जाएगी हमारे पास, यानी कि जो वर्क है वो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की एक तरह से इक्वल है, जो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई हमारी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर जैसे कि कह रहे थे कि यहाँ पर अगर हम इनिशियल वेलोसिटी v1 को 0 मान लें, कि मान लेते हैं रेस्ट पर है ये, तो यहाँ पर ये अगर हम पुट करते हैं v1 इक्वल टू 0 इस रिलेशन के अंदर, तो हमें क्या मिलती है, जो काइनेटिक एनर्जी है m/2gc v2 का स्क्वायर, और यहाँ पर यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हाफ m/gc v का स्क्वायर, यानी कि v2 को हम v पुट कर लेते हैं, क्योंकि v1 तो 0 है तो v2 की जगह v पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी आ जाती है हमारे पास, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। रेस्ट में हमने देखा कि v1 को 0 लेकर भी हम ले सकते हैं, मोशन में भी हम अगर v1 और v2 कहीं पर भी माने तो यहाँ पर ये निकाल सकते हैं। अब ये तो हमने देखा कि x डायरेक्शन में है। अगर हम एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन देखें तो वहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चलिए उसको समझते हैं। जो रोटेशन मोशन है अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये कोई भी फिक्स्ड एक्सिस है, ये एक्सिस है पूरा, और यहाँ पर ये होल बॉडी का मास हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कंसंट्रेटेड है कहीं पर, और यहाँ पर आर रेडियस मान लेते हैं। इस आर को क्या बोलेंगे, हमने पढ़ा हुआ है, ये आर हो गई रेडियस ऑफ गायरेशन। और ये जो है इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जो है इस तरह से घूम रही है, तो यहाँ पर जो ओमेगा होगी वो एंगुलर वेलोसिटी हम ले लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, m/gc r का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये r क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, ω2 स्क्वायर माइनस ω1 का स्क्वायर बाय 2। अब ये जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था उसी से रिलेटेड है, बस ये हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जगह तो ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पर ये r आ गया जो रेडियस ऑफ गायरेशन है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं कि ω1 जो है 0 मान लें, ω2 ओमेगा के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की m/gc ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, क्योंकि ω2 को हमने ओमेगा मान लिया है, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी आ जाती है अगर हम रोटेशनल मोशन लेते हैं अबाउट ए फिक्स एक्सिस। ये जो बेसिक टर्म है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ओमेगा क्या है, ये पहले हम लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। ये जो होती हैं स्केलर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी सिस्टम की, तो ये भी चीज़ याद रखनी है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।